हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रतिशत निकालना नहीं आता है या प्रतिशत के सवालों में कंफ्यूजन होता है तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए प्रतिशत के 4 सवाल लिए हैं। पहला वाला थोड़ा सिंपल है, दूसरा वाला थोड़ा सा उससे टफ है और तीसरा वाला देखिए इसमें क्या है कि दोनों संख्या में प्रतिशत लगा है, ऐसे सवाल आपको करने हैं। और चौथे में आपको ये एक भिन्न संख्या दी है, उसका प्रतिशत निकालना है। तो चारों सवाल आप अगर समझ लेंगे ना तो फिर आपको कभी आगे भविष्य में प्रतिशत निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत का मीन क्या होता है। तो ये देखिए आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखें, प्रतिशत निकालने वाले हैं। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, देखिए ये जो प्रतिशत है ना ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक है ये प्रति और एक है ये शत, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो प्रति सब लोग जानते हैं, प्रति का मतलब होता है क्या, प्रत्येक। जैसे लिखा होता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब कि एक, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100। तो ये जो प्रतिशत का मतलब है ना ये हो गया प्रत्येक 100 में से या प्रत्येक 100 पर। अब जैसे कि कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 3 लिखी है, 3/100। तो अगर इसमें कोई कहेगा कि ये जो संख्या है ये प्रत्येक 100 में कितनी है, प्रत्येक 100 मतलब कि 100 में कितनी है। तो ये जो संख्या है ये 100 में कितनी है, ये संख्या 100 में 3 है, क्योंकि 3/100 लिखा है, मतलब कि ये जो संख्या है ना ये 300 में 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3%, क्योंकि हम प्रत्येक 100 में से या प्रत्येक 100 पर ये जो संख्या है 3/100 का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ना ये प्रत्येक मतलब कि एक, ये जो संख्या है ये 100 में से तीसरा भाग है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3%, क्योंकि प्रत्येक 100 में से, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। यानी कि आप अच्छे से इसको एक और बात समझिए कि 3/100 लिखा है तो आप इसको 3% लिख सकते हैं, या 2% लिखा है तो आप इसको 2/100 इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो उस संख्या के बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो अब देखिए प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये है प्रतिशत का चिन्ह। जैसे कि यहाँ पर हर सवाल में ये देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगा है। तो आइए अब हम अपने इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपका दिया है 800 का 10%। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है 800, ठीक है। और मैथ में आप कहीं भी अगर का देखें ना तो उसको सबसे पहले आप चेंज करेंगे गुणे में, क्योंकि का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो 800 और का को गुणे में चेंज कर देंगे। और इसके बाद ये 10% लिखा है ना तो आप यहाँ लिखेंगे 10 और इसके बटे में लिख देंगे 100, क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंट लिखा था और मैंने अभी बताया था कि जैसे 2% में से अगर हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो उसके बटे में 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 10% लिखा था, तो अब हमने यहाँ से 10 में से परसेंट का चिन्ह तो हटा दिया, लेकिन इसके बटे में हमें क्या करना होगा, 100 को लिखना होगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी संख्या के साथ अगर प्रतिशत लगा है तो उस संख्या में से प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लिख देते हैं। अब ये देखिए इन दो जीरो से हम इन दो जीरो को बिल्कुल आसानी से काट लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे एक बचा जिसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर का आप गुणा कर लीजिए। 8 का और 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दहम 80 आ जाएगा। तो ये जो 80 आया ना यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 800 का 10% 80 है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, 450 का 5%। तो इसी तरह आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 450 का को बदल देंगे गुणे में और 5% मतलब 5, और जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में हमें क्या लिख देना है, 100। अब यहाँ देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बटे में 10 लिखा है ना इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। हालांकि हम क्या कर सकते हैं कि 5 और 10 को काट सकते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, आप इसको अभी मत काटें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ऊपर और ऊपर का गुणा कर लीजिए। तो 45 का 5 में करेंगे क्या आएगा, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22। तो ये आ गया 225 और बटे में इसके 10 है तो बटे में 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बटे में जब ऐसा हो कि एक पर जितने जीरो हों तो ऊपर उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ नीचे एक पर कितने जीरो हैं, एक जीरो है मतलब 10 लिखा है, तो आप यहाँ पर दाएं साइड से एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव बैठा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 22.5 जो है ये, यही क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 की जगह यहाँ 100 होता, मान लीजिए है नहीं
100 होता तो आप क्या करते कि यहाँ देखते नीचे कि 1 पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दाएं साइड से 1 2 2 अंक छोड़ के इस जगह दशमलव लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल 10 है, मतलब 1 अंक है, तो यहाँ से दशमलव लगा। तो आइए अब अपना तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें दोनों संख्याओं में परसेंट लगा है, तो कोई बात नहीं, जैसे इसमें किया है वैसे ही करेंगे। तो दोनों में परसेंट लगाओ चाहे तीनों में, ठीक है। तो परसेंट है तो परसेंट का मतलब क्या होगा, उसके बटे में 100 आएगा, तो 30 लिखेंगे और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे, का को बदल देंगे गुणे में, और 40% लिखा है तो 40 और बटे में क्या कर देंगे, परसेंट का चिन्ह हटाने पर 100 लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ये देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो काट लीजिए। अब बटे में 100 है, इसको ऐसा ही बना रहने दीजिए, ऊपर 4 और 3 का गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4 तियां 12 आ जाएगा, और बटे में 100 है। तो अब देखिए जैसे मैंने इस सवाल में बताया था कि यहाँ पर 1 पर जितने जीरो होंगे उतने ही दाएं साइड से अंक बाद दशमलव लगेगा। तो अब इस संख्या में देखिए 1 पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इस साइड से आपको दाएं साइड से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 2 अंक छोड़ेंगे यानी कि 1 और 2, तो यहाँ दशमलव आएगा। तो आपका ये देखिए 0.12, या आप इसको 0.12 भी लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए चौथा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 100/4 का 12%, तो यहाँ लिखेंगे 100/4 और का को बदल देंगे गुणे में, और इसके बाद 12% है तो 12 लिखेंगे, और परसेंट मतलब होता है बटे में 100, जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटाते हैं बटे में हम 100 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ भी 2 जीरो से इन 2 जीरो को आप क्या कर सकते हैं, काट लेते हैं, या कहने का मतलब इस 100 से इस 100 को पूरा हमने काट लिया, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये पूरा कट गया। तो अब क्या करना है, नीचे 1 बचा है, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 एकम 3, इसका गुणा जब हम कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो ये जो 3 आया ना, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रतिशत को कैसे निकालना है। 4 तरह के सवाल मैंने आपको कर बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।